हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। चलिए आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट decide to boost public investment with a defense project of rupees 40,000 करोड़। क्या बोला गया, मान लीजिए कि ना जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ना, इंडियन भारतीय सरकार है, वो क्या करते हैं, डिसाइड करती है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना चाहती है। किस में? डिफेंस सेक्टर में। किसमें? डिफेंस के प्रोजेक्ट में। कितने रुपए लगा रही है? 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एक्सप्लेन लाइकली इम्पैक्ट ऑफ गिवन सिचुएशन ऑन इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी assuming that 80% of the increase in income is consumed। देखिए क्या बोला गया, अगर 40,000 करोड़ रुपए सरकार लगाती है तो आपको कुछ बातों को, कुछ इम्पैक्ट्स को एक्सप्लेन करना है। क्या? पर्टिकुलर सिचुएशन में। क्या? जब किस का पहला हमें बताना है इम्पैक्ट किसके ऊपर? इनकम के ऊपर, फिर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, फिर लास्ट बताना है आउटपुट के ऊपर कि हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ये बताना है। और हमें अज्यूम करके चलना है कि लगभग 80% जो है हमारे इनकम जो इंक्रीज़ हो रहा है उसका कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, कंज्यूम 80% हम कंजम्पशन कर रहे हैं। क्या? 80% हम कंजम्पशन कर रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ निकालने के लिए हमें मल्टीप्लायर इफेक्ट जानना पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लायर हमें निकालना पड़ेगा। चलिए आइए मनी मल्टीप्लायर निकालते हैं। देखिए हमें क्या क्या गिवन था, एमपीसी हमें गिवन है 80%, है ना। हमें कंजम्पशन बोला है कितना है, 80% बोला है, 80%, है ना। तो एमपीसी हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.80%। ठीक है, या फिर 0.8 सॉरी परसेंट नहीं। देखिए दोस्तों, हमें कंजम्पशन कितना दे रखा है, 80% दे रखा था। तो यहाँ से हम एमपीसी निकाल सकते हैं, कितना आएगा। ये देखिए हमें 80% की गिवन था, यानी इससे हम एमपीसी कैसे निकालेंगे। एमपीसी 80 था डिवाइडेड बाय 100, इट मीन्स 0.80 पर। ठीक है, ये हमारा क्या गया, एमपीसी आ गया। तो हमें क्या मनी मल्टीप्लाई निकाला। मल्टीप्लाई क्या होता है हमारा, k इजिकल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसके अंदर हम रख देंगे इसको 1/1 माइनस एमपीसी। ये क्या है, 0.80। कितना आया हमारा, 1 में से अगर 0.80 माइनस करेंगे कितना आएगा, 1/0.20। इसका मतलब ठीक है। अब ये 20 है, ये इस पॉइंट हटाएंगे नीचे, इस अगर हम पॉइंट हटाएंगे वो 100 ऊपर चला जाएगा। 21 सा 25 सा कितना आ गया हमारा, के 5 आ गया। ठीक है, हमारा के कितना आया, 5 आ गया। तो इसका मतलब जो इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, मतलब जो नेशनल इनकम में कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना बढ़ेगा। तो देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है उसकी मल्टीप्लाई किससे करता है, मनी मल्टीप्लायर से, के से। तो हमारा जो है इंक्रीजमेंट निकल जाता है। कितने जो है अमाउंट गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था, 40,000 करोड़, है ना। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, के से। के कितना अभी हमने निकाला है, ऊपर 5 निकाला है। 40 इंटू में 5 2, है ना, कितना हो गया हमारा 200, और यहाँ पे 000 यानी कि 2 लाख करोड़। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यानी कि इंक्रीजमेंट कितना आया नेशनल इनकम के, ये आया हमारा 2 लाख। ठीक है, 2 लाख करोड़, ये याद रखना। चलिए देखिए अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए अगर गवर्नमेंट जो है कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेगी तो इसका मतलब क्या है, उसके लिए इन्वेस्ट करेगी तो उसको काम करने के लिए लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी चाहिए, है ना, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है हमें, है ना। तो जिससे क्या होगा कि लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और मेनली क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा कि जो हमारा इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट राइज इन सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड सर्विस, है ना। इन सेक्टर्स के अंदर, है ना, इन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, इन सब जगह क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, अभी हमने 2 डिस्कस कर लिए हैं, इम्पैक्ट, है ना। अब डिस्कस करते हैं आउटपुट लेवल पे। क्या? आउटपुट लेवल। देखिए दोस्तों, इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट लेवल पे बात कर लेते हैं, क्या है इसका इम्पैक्ट। हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, है ना, अगर सरकार ज़्यादा स्पेंडिंग करती है, ज़्यादा खर्चा करती है तो हायर डिमांड होता है ना। ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ज़्यादा उसका डिमांड होएगा। इसका मतलब है ना, अब प्रोडक्ट, इसका मतलब अगर ज़्यादा डिमांड होएगा किसी चीज़ का तो इसका मतलब क्या है, उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू डिफेंस, स्टील, सीमेंट एंड लॉजिस्टिक्स बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, कंपनीज है, फैक्ट्रीज हैं, ये सब, इन सबको क्या बहुत ज़्यादा फायदा होएगा गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक है, किस किस इंडस्ट्रीज़ को, डिफेंस में स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा, इन सबको इस इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, मनी मल्टीप्लाई का इफेक्ट क्या होएगा कि जो इंक्रीज द टोटल इनकम बाय 2 लाख करोड़। ठीक है, जो हमारा क्या है,
इनकम है वो टोटल वो सब वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहला इफेक्ट ये पड़ा। दूसरा कि एम्प्लॉयमेंट और जो है और आउटपुट है वो क्या होगा, राइज होगा, लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और आउटपुट बढ़ेगा, है ना, किसी चीज़ प्रोडक्ट का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। और क्या, इसी की वजह से क्या होगा, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, इससे क्या होगा, जो हमारी जीडीपी है वो भी बढ़ेगी और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा हमारे कंट्री का, ठीक है, यानी हमारे इकोनॉमी का, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। चलिए आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, 16 की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली। हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को, ये जो हमें डाटा दे रखा है ना, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है। ये इस पैसेज, एक तरह से ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ के हमें इसके भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का के रिस्पॉन्स देने हैं ना, मतलब कुछ क्वेश्चंस के जवाब देना है। चलिए ये जो हमारा पैसेज है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन का जवाब हम देंगे, ठीक है। चलिए क्या है, द डिमांड फॉर मनी टेल अस, है ना, क्या पैसे की जो मांग है हमें ये क्या बताती है कि जो व्हाट मेक्स पीपल डिजायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, है ना, मतलब कि लोगों को एक निश्चित ना जो मूल्य है या राशि है कि क्या इच्छा होती है, ठीक है। मनी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन, हालांकि जो है ये पैसा है ना, ट्रांजेक्शन यानी लेन देन करने के लिए पैसे की हमें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन विल डिटरमाइन द मनी पीपल विल वांट टू कीप, मतलब इसलिए ना जो ये लेन देन का मूल्य होता है वो इस चीज को निर्धारित करता है कि जो पैसा है ना, कितना लोग जो है ना कितने पैसे रखना चाहेंगे अपने पास, ठीक है। और क्या, द लार्जर क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन द लार्जर द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, लेन देन की जो मात्रा है जितनी अधिक हो इतनी अधिक होगी, जितना की जो है पैसे की डिमांड होगी ना उतना ही होगा, ठीक है। मतलब क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है वो इनकम पे डिपेंड करता है, इनकम ज़्यादा है तो हमारा डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। इनकम कम है तो हमारा डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए एक तरह से ये बात क्या है, स्पष्ट है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, सिंस ट्रांजेक्शन डिपेंड ऑन इनकम, है ना, ये वही क्या बोला गया, ट्रांजेक्शन किस पे डिपेंड करता है, इंजेक्शन पे, सॉरी इनकम पर, किस पर, ट्रांजेक्शन हमारा किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है। इट इज क्लियर दैट अ राइज इन इनकम विल लीड टू अ राइज इन डिमांड फॉर मनी। देखिए ये चीज़ क्लियर है ना, बिल्कुल साफ है कि जो हमारी इनकम है ना, आय है, उसमें अगर वृद्धि हो रही है तो पैसे की मांग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना, उसकी डिमांड में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। ऑल्सो व्हेन पीपल कीप देयर सेविंग in the form of money rather than investing in a bank that offer interest, the amount of money held depends on the interest rate। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला गया, ठीक है, जो यहाँ पे जो साथ अब ये जो लोग हैं लोग क्या करते हैं, जो अपना पैसा है ना, वो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, वो मैं थोड़ा पॉज लिया। देखिए बैंक के अंदर जो लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को रखते हैं और उसमें रख करके क्या करते हैं, इंटरेस्ट उनको मिलता है ना, ब्याज मिलता है, वो जो है तो जो वो रखते हैं पैसे की जो मात्रा है वो क्या ब्याज की दर पर मतलब निर्भर करती है, ठीक है। स्पेशली मतलब विशेष रूप से क्या, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो अप पीपल बिकम लेस इंटरेस्टेड इन होल्डिंग मनी, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग जो है अपने पैसे को होल्ड करने में नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, ठीक है, रुचि कम रखते हैं, मतलब एज इट मीन्स होल्डिंग लेस इंटरेस्ट अर्निंग डिपॉजिट्स एंड थर्स लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। मतलब कि चूँकि देखिए इसका मतलब ये है कि जो ब्याज कमाने वाली जो राशि है ना, जो हमने डिपॉजिट रखा है वहाँ पे, और इस पर अगर ब्याज कम प्राप्त हो रहा मिल रहा है तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा ब्याज वाली दर हैं पैसे की मांग वहाँ पर क्या हो जाती है, थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। देयरफॉर द हायर इंटरेस्ट रेट मनी डिमांडेड डिक्रीज, है ना, इसलिए जो अगर जहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वहाँ पर जो मनी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। इसको पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आया है, ठीक है, इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है हमें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द वेरियस पर्पस फॉर विच मनी इज डिमांडेड, है ना, आपको क्या बताना है, अलग अलग तरह के, है ना, डिफरेंट तरीके के पर्पसेस को एक्सप्लेन करना है जिनसे हम ना मनी डिमांड कर सकते हैं, है ना, मतलब
धन की मांग मतलब पैसे की मांग कर सके। ठीक है, तो चलिए ये इसका आंसर जानते हैं। उसके लिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए पहले का आंसर, द पर्पस फॉर विच मनी इज डिमांड। कौन कौन से पर्पस ऐसे हो सकते हैं? पहला ट्रांजेक्शन मोटिव, पहला क्या है? ट्रांजेक्शन मोटिव। इसमें क्या होता है? पीपल होल्ड मनी टू कंडक्ट डेली ट्रांजेक्शन, है ना। लोग क्या कहते हैं? पैसे को अपने पास होल्ड करके रखते हैं जिससे कि अपने डेली ट्रांजेक्शन को कर सके, है ना। जैसे भाई किसी सामान को खरीदने के लिए, बाइंग गुड्स सर्विस एंड पेइंग बिल्स, है ना। मतलब कि भाई आपको दूध लाना है, ब्रेड लाना है, खाने पीने का सामान लाना है, ये कोई सर्विस लेनी है, ठीक है, या अपने घर का किसी बिल को पे करना है, पानी बिल हो गया, बिजली हो गया, इन सब के लिए, इन छोटे मोटे ट्रांजेक्शन के लिए, काम लेन देन के लिए क्या करते हैं? लोग अपने पास होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, मतलब हायर इनकम, हायर स्पेंडिंग, हायर डिमांड फॉर मनी। इसका मतलब अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारा स्पेंडिंग, हमारा खर्चा भी ज़्यादा होगा, और जो डिमांड जो है पैसे के लिए वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, हायर होगी। दूसरा क्या है हमारा? प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, सावधानी की, यहाँ पे प्रिकॉशनरी मोटिव है सेकंड। ये क्या होता है हमें आज ये जानते हैं। मनी इज केप्ट फॉर इमरजेंसीज और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। मतलब जो प्रिकॉशन के लिए, है ना, सावधानी के लिए। देखिए अब भाई इन फ्यूचर भाई क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, है ना। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में जो है पैसे का यूज़ किया जा सके, इसलिए उसको हम क्या करते हैं? पैसे की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो किस किस के अनएक्सपेक्टेड कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं? जैसे कि देखिए मेडिकल बिल्स, रिपेयर, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, है ना। जो ऐसे तो नहीं होंगे, कभी कभार, है ना, आ जाते हैं, या फिर अचानक से हमें पता नहीं, अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेन है, वो क्या होएगा? हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, चलिए ये थर्ड क्या है हमारे पास? स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ठीक है, थर्ड क्या है? स्पेक्यूलेटिव मोटिव। पीपल होल्ड मनी टू टेक एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी व्हेन इंटरेस्ट रेट और स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट। देखिए ये स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं? अपने पैसे को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, कहाँ पे? किस चीज़ के एडवांटेज के लिए? कि जो वो इन्वेस्टमेंट कहीं पे किया है, उस चीज़ से उनको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे, और जब इंटरेस्ट रेट या तो अप हो या डाउन हो, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट जो है जब वो फ्लैक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती है, अप डाउन होती है, तो वहाँ से वो कुछ प्रॉफिट ऑन कर पाए, फायदा ले पाए। ठीक है, सीधा स्पेक्यूलेटिव सट्टाबाजारी जो होती है ना, जुआ जो हम भाषा में कहते हैं वो। अब क्या सेकंड पॉइंट क्या है? इफ इंटरेस्ट रेट आर हाई, पीपल इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी रेदर देन होल्डिंग कैश। मतलब देखिए जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है ना, हाई होता है, तब लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ों में, बॉन्ड्स के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर, ना कि उसको होल्ड करके रखते हैं एज अ कैश अपने पास। ठीक है, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का आंसर। चलिए ये हम बढ़ते सेकंड पार्ट को, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसका आंसर जानते हैं। देखिए हमें सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? द क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी मेड डिपेंड्स ऑन इनकम। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? क्या बोला गया? यहाँ पर बोला गया है कि जो ये लेन देन की जो है ना क्वांटिटी है, मतलब मात्रा है, वो किस पर डिपेंड करती है? हमारे इनकम पर डिपेंड करती है ना, निर्भर करती है। तो क्या आप जो हो इस स्टेटमेंट से, इस लाइन से या इस कथन से क्या सहमत हो, कन्विंस हो? आपसे ये पूछा गया। ठीक है, क्या बोला गया? व्हाट स्टेप मे बी टेकन बाय बैंक्स टू कंट्रोल द डिमांड फॉर मनी इन द इकोनॉमी। देखिए तो जो ये जो हमारी इकोनॉमी है, इसमें जो है ना पैसे की जो मांग है, डिमांड हो रही है ना, मांग हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या क्या स्टेप्स को लेती है? ठीक है, कौन कौन से कदम उठाती है वो बताइए आप। ठीक है, चलिए आइए इसका आंसर जानते हैं। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। क्या है यहाँ पे? देखिए द क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी मेड डिपेंड्स ऑन इनकम, है ना। हमने ऊपर क्या स्टेटमेंट था? ये जो द क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी मेड डिपेंड्स ऑन इनकम, ये किस पर डिपेंड करता है? हमारा इनकम के ऊपर। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ट्रू है, हम अग्री करते हैं, अग्री विद द स्टेटमेंट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हायर इनकम होगी तो हायर स्पेंडिंग होगा, और अगर हायर स्पेंडिंग होगा तो डिमांड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। किसके लिए? मनी के लिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी उतना ही हम खर्चा करेंगे और उतना ही ज़्यादा हमारा डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगर हमारी अर्निंग जो है ना, इनकम है, वो बहुत कम है, लो है, तो हम खर्चा भी क्या करेंगे? लो करेंगे, कम करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा? डिमांड भी हमारा क्या होगा? कम होएगा, है ना, फॉर अ मनी। तो ये जो केस है, अब जो बैंक है मनी को कंट्रोल करने है ना, मनी का जो डिमांड है, मनी डिमांड जो है ये, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले सकती है? तो पहला क्या है हमारा? देखिए इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है ये कि हम क्या करें? सबसे पहले जो है इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दें। ठीक है, क्या?
इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ा देंगे। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए, इफ मनी डिमांड इज टू हाई बैंक कैन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स टू इनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट रेदर देन होल्डिंग मनी। अगर डिमांड ज़्यादा है पैसे की मार्केट, तो बैंक क्या करेगी कि जो इंटरेस्ट रेट है उनको इंक्रीज कर देगी, जिससे कि लोग हैं ना वो इनकरेज होंगे, है ना, कि वो अपने पैसे को बैंक के पास जमा कराएं, है ना, बैंक में डिपॉजिट कराएं, और जिससे कि उनको हायर प्रॉफिट मतलब हायर इंटरेस्ट मिल पाए, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा हो गया तो उनको यहाँ से प्रॉफिट मतलब फ़ायदा होएगा। ठीक है। दूसरा, लिक्विडिटी कंट्रोल थ्रू CRR SLR, मतलब हमें लिक्विडिटी कंट्रोल मेथड जो है हमें यूज़ करना चाहिए, CRR और SLR। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR कैन बी एडजस्टेड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, है ना। हम इन दोनों CRR और SLR का यूज़ करके, उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, मनी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो मनी की सप्लाई हो रही है। ठीक है। तीसरा क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज। द RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैन इंटरवेन बाय एडजस्टिंग द रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट टू कंट्रोल फ्लक्चुएशन इन्फ्लेशन एंड मनी डिमांड। जो हमारा बैंकों का बैंक होता है RBI, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या कर सकती है, इंटरवेन कर सकती है, मतलब हस्तक्षेप कर सकती है। क्या वो क्या कर सकती है ना, कि जो हमारा रेपो रेट है या और रिजर्व रेपो रेट है उसको, उसके अंदर चेंजेस करके क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या मनी डिमांड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ठीक है।